हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। 2019 में सवाल पूछा गया है और मैं बात करूं कि ये सवाल आपका डायनामिक्स है, हालांकि बट स्पेसिफिकली आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको डीएलएमबर्ट से सॉल्व करना है। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर डीएलएमबर्ट तो बेसिकली आप फेस कर रहे हैं टाइम को और एफर्ट को, और कुछ नहीं है। तो डीएलएमबर्ट से हमें सॉल्व करना है। डीएलएमबर्ट का पर्पस क्या था? डीएलएमबर्ट का पर्पस था एक प्रॉब्लम जो कि डायनामिक की प्रॉब्लम, उसको स्टैटिक की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले को ही देख करके उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस था? कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट कर रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हम एक फोर्स लगा दें बॉडी के ऊपर, विच फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, दिस इज अ इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इनर्शियल फोर्स का नाम है। तो अगर मैं ये इमेजिनरी फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दूं तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स वी कैन कंसीडर दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में हम इसको मान लेंगे। हालांकि ये इक्विलिब्रियम रियल इक्विलिब्रियम नहीं होता है, बट फॉर सॉल्यूशन पर्पस, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हम कंसीडर कर सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। नाउ एज फार एज एफबीडी इज कंसर्न, ये सारे फोर्सेस तो होंगे। इसके अलावा अगर मैं मान के चलूं कि ये रियर व्हील ड्राइव है तो आपका फ्रिक्शन भी आएगा। सो दिस इज F1 एंड F2। ठीक है, पीछे वाले पहिए पे आगे की तरफ और आगे वाले पहिए पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आपके फोर्सेस हो गए एज फार एज दिस बॉडी इज कंसर्न। नाउ बिकॉज हमने यहाँ पे डीएलएमबर्ट अप्लाई कर ही दिया है, तो इसके बाद समेशन एफ इक्वल टू 0, समेशन एफ इक्वल टू 0, नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट पी इक्वल टू 0, यही हमें अल्टीमेटली यूज करना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा इक्वेशन हमारा हेल्पफुल है? तो समेशन एफ इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन होगा जो कि हमारा हेल्पफुल होगा। मैं बात करूं तो आपका आर आर प्लस आर एफ किसके बराबर है? डब्ल्यू के बराबर। ठीक, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, आप यहाँ पे पॉइंट ए के अबाउट कर सकते हैं। नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 करने पर क्या फायदा है? F1 और F2 यहीं से पास होंगे, आर आर भी यहीं से पास होगा, तो आर एफ आप डायरेक्टली डब्ल्यू के टर्म्स में, एमए के टर्म्स में निकाल पाएंगे। ठीक, ये इक्वेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट है आपको समझने के लिए कि किस पॉइंट के अबाउट उसको अप्लाई करना है। तो नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कर लीजिए या फिर नेट मोमेंट अबाउट दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट बी कर लीजिए, हार्डली मैटर्स। यहाँ पे वी आर गोइंग फॉर नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, और because this body is in equilibrium so net clockwise torque must be equal to net counter clockwise torque। हम कह सकते हैं कि आर एफ इंटू एल प्लस एम ए इंटू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल बाई। यहां से आर एफ को निकाला जाएगा डब्ल्यू बाई 2 माइनस एम ए एच बाई एल। एम को हम डब्ल्यू बाई जी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू बाई 2 माइनस डब्ल्यू ए एच बाई एल जी। तो आर एफ आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही इस तरह से दिया हुआ है, तो स्ट्रेट अवे, अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए में भी है ये। तो ये आपका आर एफ हो गया। आर आर निकालने के लिए इक्वेशन 1 के पास जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू माइनस आर एफ, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई 2 कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम डब्ल्यू ए एच बाई एल जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका वो परफेक्टली करेक्ट है। RF will be equal to this much and RR will be equal to W by 2 plus W by G into HA by L. Hope this was helpful to you. Thank you.